बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हमारा एक विभाग है जीवन मंत्र। आइए उसमें हम आज आपको मनुस्मृति के बारे में कुछ बताते हैं। मनुस्मृति जो है वो जीवन जीने का एक तरह से प्रेरणाप्रद जो उसमें प्रसंग हैं, जो किस तरह से जीवन जीना चाहिए, एक तरह से जीवन मंत्र ही है वो पूरी पुस्तक। तो शीर्षक है मनुस्मृति बताती है कैसा हो आपका आचरण। हमारे धर्म ग्रंथों स्मृतियों में जीवन जीने का ढंग और निषेध आदि का उल्लेख मिलता है। निषेध यानी क्या ना करें। आधुनिक युग में भले ही लोग इन पर विश्वास ना करें, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ ऋषियों मनीषियों ने अपने अनुभवों और अभिज्ञताओं के आधार पर लिखे हैं। उन्होंने जो अनुभव किया उसे जन कल्याण के लिए लिपिबद्ध कर दिया, जो सदियों से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगर व्यक्ति धर्म के अनुसार चले, ऋषियों मुनियों के अनुभव का अनुसरण करे, तो उसका कल्याण ही होगा। हम अपने जीवन मंत्र के अंतर्गत बीच बीच में इस तरह की मान्यताओं और प्रसंगों को आपसे साझा करेंगे। आज मनुस्मृति में उल्लिखित कुछ शिक्षाप्रद विचार हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए पहले मनु के बारे में जान लें। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम योगी पुरुष थे। मनु का जन्म लगभग 4000 साल पूर्व हुआ। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था, जिनके संग प्रथम स्त्री थी शतरूपा। ये स्वयंभू अर्थात स्वयं उत्पन्न, बिना माता पिता के ही उत्पन्न हुए थे, इसीलिए स्वयंभू कहलाए। ऐसी मान्यता है कि मनुष्य शतरूपा से ही सबसे पहले आज के व्यक्ति की उत्पत्ति हुई, इसीलिए वे मानव कहलाए। मनु से मानव। मनु जी ने मनुस्मृति की रचना की थी। हिंदू धर्म में मनुस्मृति का विशेष महत्व है। इस ग्रंथ में जीवन को सुखी व संस्कारवान बनाने के अनेक सूत्र दिए गए हैं। मनुस्मृति के एक श्लोक में बताया गया है कि किन लोगों के सामने आ जाने पर स्वयं मार्ग से हटकर उन्हें पहले जाने देना चाहिए। यह श्लोक यही बताता है। चक्रिणो दशमी स्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियः स्नातकस्य च राज्ञश्च पंथा देवो वरस्य च। चक्रिणो दशमी स्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियः स्नातकस्य च राज्ञश्च पंथा देवो वरस्य च। इसका अर्थ ये हुआ कि रथ पर सवार व्यक्ति, वृद्ध, रोगी, बोझ उठाए हुए व्यक्ति, स्त्री, स्नातक, राजा और दूल्हा, इन 8 को स्वयं हटकर आगे जाने का मार्ग देना चाहिए। मनुस्मृति में एक कारण सहित इसकी व्याख्या भी की गई है। रथ पर सवार व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि यदि कहीं जाते समय सामने रथ पर सवार कोई व्यक्ति आ जाए तो स्वयं पीछे हटकर उसे मार्ग दे देना चाहिए। देखा जाए तो रथ पर सवार व्यक्ति किसी ऊंचे राजकीय पद पर हो सकता है, या वह राजा के निकट का व्यक्ति भी हो सकता है। मार्ग ना देने की स्थिति में वह आपका नुकसान भी कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि रथ पर सवार व्यक्ति को तुरंत रास्ता दे देना चाहिए। अब रथ का स्थान 2 व 4 पहिया वाहनों ने ले लिया है। वृद्ध के बारे में कहा गया है कि अगर रास्ते में कोई वृद्ध स्त्री या पुरुष आ जाए तो स्वयं पीछे हटकर उसे पहले मार्ग दे देना चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि इसका उद्देश्य यह है कि वृद्ध लोग सदैव सम्मान के पात्र होते हैं। उन्हें किसी भी स्थिति में अपमानित नहीं करना चाहिए। यदि वृद्ध को रास्ता ना दें तो वो यह वृद्ध व्यक्ति का अपमान करने जैसा हो जाएगा। वृद्ध के साथ ऐसा व्यवहार करने के कारण समाज में हमें भी सम्मान की दृष्टि नहीं देखा जाएगा। सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि परिवार को भी हीन समझा जाएगा। इसलिए मनुस्मृति में कहा गया है कि स्वयं पीछे हटकर वृद्ध को पहले मार्ग देना चाहिए। रोगी व्यक्ति दया व स्नेह का पात्र होता है। यदि रास्ते में रोगी सामने आए तो उसे पहले जाने देना ही श्रेष्ठता है। संभव है रोगी उपचार के लिए जा रहा हो, अगर हम उसे मार्ग ना देते हुए पहले स्वयं रास्ते का उपयोग करेंगे तो हो सकता है रोगी को उपचार मिलने में देरी हो जाए। उपचार में देरी से रोगी को किसी विकट परिस्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है।
रोगियों की सेवा करना बड़ा ही पुण्य का काम माना गया है, इसलिए रोगी व्यक्ति के लिए स्वयं मार्ग से हट जाना चाहिए। बोझ उठाए हुए व्यक्ति को सबसे पहले रास्ता देना चाहिए। अगर आपकी राह में कोई बोझ उठाए हुए व्यक्ति मिले तो पहले उसे राह दें। ऐसा हमें मानवीयता के कारण करना चाहिए। स्त्री, मनुस्मृति के अनुसार यदि मार्ग में कोई स्त्री आ जाए तो स्वयं पीछे हटकर पहले उसे ही जाने देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म में स्त्री को बहुत ही सम्माननीय माना गया है। किसी भी तरीके से स्त्री का अपमान नहीं होना चाहिए। स्त्री को मार्ग न देते हुए स्वयं पहले उस रास्ते पर उपयोग करना स्त्री का अनादर करने जैसा ही है। स्त्री का अनादर करने से धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती दोनों ही रूठ जाती हैं और ऐसा करने वाले के घर में कभी नहीं निवास करती। स्नातक, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए गुरुकुल में सफलतापूर्वक शिक्षा पूरी करने वाले विद्यार्थी को एक समारोह में पवित्र जल से स्नान कराकर सम्मानित किया जाता था। इन्हीं विद्वान विद्यार्थी को स्नातक कहा जाता है। वर्तमान परिदृश्य में स्नातक को वेद व शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला विद्वान माना जा सकता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वेद वेदांगों का संपूर्ण ज्ञान हो और वह सामने आ जाए तो उसे पहले जाने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही व्यक्ति समाज में ज्ञान की रोशनी फैलाता है। इसलिए वह व्यक्ति हर स्थिति में आदरणीय होता है। राजा, प्रजा का पालन पोषण करने वाला व विपत्तियों से उनकी रक्षा करने वाला होता है। राजा ही अपनी प्रजा के हित के लिए निर्णय लेता है। राजा हर स्थिति में सम्माननीय होता है। अगर जिस मार्ग पर आप चल रहे हो उसी पर राजा भी आ जाए तो स्वयं पीछे हटकर राजा को जाने देना चाहिए। ऐसा न करने पर राजा आपको दंड भी दे सकता है। दूल्हा, मनुस्मृति के अनुसार दूल्हा यानी वर जिस व्यक्ति का विवाह होने जा रहा हो वह आपके मार्ग में आ जाए तो पहले उसे ही जाने देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि दूल्हा बना व्यक्ति भगवान शिव का स्वरूप होता है, इसलिए वो भी सम्मान करने योग्य कहा गया है। इसलिए यदि रास्ते में दूल्हा आ जाए तो पहले उसे ही मार्ग देना चाहिए। यही शिष्टाचार भी है। आज के संदर्भ में मनुस्मृति के बारे में भले ही कुछ लोगों का इसकी अवधारणाओं पर कहीं कुछ संदेह हो, लेकिन यह 100% सत्य है कि मनुस्मृति, यह जो ग्रंथ है, यह जीवन को सुचारू रूप से ढंग देने का मार्ग दिखलाता है, सही राह दिखाता है जीवन जीने की। इसमें सचमुच ही जीवन मंत्र है। यह पूरी पुस्तक ही अपने आप में एक तरह से जीवन मंत्र है। तो यह तो हुई आज का प्रसंग। यह तो हुआ आज का प्रसंग। इसी तरह अगले किसी वीडियो में हम जीवन मंत्र के अपने स्तंभ में इसी तरह की कुछ शिक्षा प्रति जो है कथा प्रथा या प्रसंग लेकर के आएंगे। तो आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।